हाँ भाई, तो चलिए सुनिए भाई, सुनिए, स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। मोशन इन वन डायमेंशन, क्या बेटा? मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में बेटा सुनिए, प्लीज बातें ना करें बिल्कुल भी, बस सुनते रहें, ठीक है? मोशन इन वन डायमेंशन, सबसे पहले आप बात करेंगे बच्चे इस टॉपिक में, चैप्टर में जो टॉपिक है स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहले इसके बेस पे एक आध सवाल आपको मिल जाता है, तो ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है ना? क्लियर? सबसे पहले हम जानते हैं बेटा कि हम इसे बोलेंगे कि अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है बच्चे? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ covered by a body, distance is actual path covered by a body। सब बच्चे बात समझे? distance is the actual path covered by a body। जैसे कि मैं आपसे बात कर लूं, जैसे आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो आप पहले यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां, तो ये x, ये x, ये x, ये x, तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 4x, ठीक है ना? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सही? क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। शॉर्टेस्ट पाथ, क्या बच्चे? ये शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बच्चों बिल्कुल भी हल्ला मत करो, समझो अच्छे से। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। अभी एग्जांपल लेंगे बच्चे इसके बहुत सारे, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अभी सब बात करते हैं। देखो स्केलर क्या होता है बेटा? स्केलर वो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है? वेक्टर क्या है बच्चे? मैग्नीट्यूड, हाँ, मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। अच्छा, हर एक क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो वेक्टर नहीं होती है, या बाद में पढ़ेंगे भी, जैसे कि करंट, करंट में डायरेक्शन तो है पर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर उनकी बात जब पढ़ लेंगे। अभी के लिए वेक्टर तो सिंपल सी बात है, क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, सही है? इसके बाद देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? क्लियर? इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और अगर वेलोसिटी ये है तो हम समझते हैं कि भाई ये कैसी क्वांटिटी है बच्चे? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? इसके बाद देखेंगे आप लोग एवरेज स्पीड। क्या बेटा? एवरेज स्पीड। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस,
टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। बेटा ये क्या है? एवरेज स्पीड। एंड एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या बात है, अपॉन में टोटल टाइम टेकन। पहले बेटा इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सही है? तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना। सही? और फिर कुछ उसके बारे में और जो मूलभूत बातें पता होनी चाहिए वो पता लगाएंगे। सही? जैसे कि आपको मैं कह दूं कि भाई साहब ये आप पाथ पे चले, ये है पॉइंट, यहां से ए बी सी और डी। आप पहुंचे पॉइंट ए से सी पे। आप कहां पहुंचे? पॉइंट ए से सी पे। सही है? और एक बार मैं कहता हूं कहां पहुंचे? पॉइंट ए से डी पे। और एक बार कहां पहुंचे? पॉइंट ए से ए पे पहुंच गए। ठीक है? अब 3 केस में बनाऊंगा, ए से ए से बी, ए से डी, ऐसे बनाऊंगा। ठीक है? तो आप सबने देखा कि जब आप ए से सी पहुंचे, मान लीजिए बेटा ये दूरी x है, ये भी दूरी x है, ये भी दूरी x है, ये भी दूरी x है। क्लियर? समझे? अब भाई साहब हम पहुंचे ए से सी पे, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ है ना, एक्चुअल पाथ जो कवर किया गया है, तो एक्चुअल पाथ क्या कवर किया गया बेटा? ए से बी, मतलब आप क्या बोलोगे? ए टू बी प्लस बी टू सी। अब ए टू बी दूरी कितनी है बच्चे? x। बी टू सी कितनी है बेटा? x। तो कितना आ गया? 2x। तो अगर मैं इसका यहां पे मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं, तो जो डिस्टेंस मुझे इसका मिलेगा है ना बेटा, जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा वो मैं लिख देता हूं बच्चों आपके लिए। जो डिस्टेंस मिलेगा 2x। क्या मिलेगा? 2x। कोई मुझसे कह दे भाई साहब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कहां से कहां? ए से सी, तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर मुझे AC निकालना है तो बेटा हमने क्या सीखा हुआ है? x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, है ना? तो कितना है बेटा? √2x का स्क्वायर। अब ये तो x का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा? √2x। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दिखने वाला है कितना आ रहा है बच्चे? √2x। सही है? समझे बच्चों? अब अगर मैं आपसे कह दूं A to D के लिए, किसके लिए बेटा? A to D, तो उस केस में आप सबको पता है कि डिस्टेंस क्या आएगा? x प्लस x प्लस x। क्या बेटा? x प्लस x प्लस x। क्या आ रहा है ये? डिस्टेंस। तो बेटा क्या बन जाएगा? 3x बन जाएगा। बन जाएगा ना? एक मिनट, सब बच्चे ट्राई करो आगे, एक मिनट ट्राई करो सब बच्चे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ, अब देखिए देखिए देखिए, तो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। डिस्टेंस कितना है? x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना बेटा? 3x। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल दूं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यार साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि अब कहां से कहां आ रहा है? A से D। तो ये कितना है? x। तो वो कितना आ गया? x। तो A to D के लिए डिस्टेंस कितना है बेटा? ये कितना है बेटा? x। क्लियर है बात?
चलो अगर मैं आपसे कह दूं A टू A आना है, कहां से कहां आना है, A टू A, तो पता ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स है ना, डायरेक्शन ये बेटा आने की, ऐसे 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 आ रहा है, तो x प्लस ऐसे गया, तो कितना हो बेटा 4x हो गया, कितना हो गया 4x हो गया, सही। अब मैं आपसे कहूं डिस्प्लेसमेंट, बच्चे ये तो डिस्टेंस आया ना, डिस्टेंस आया, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, जीरो, क्योंकि अगर A टू A आ गया तो हम ये बोलेंगे कि फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज सेम, और अगर फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट सेम है देन डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्या ये बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस बात से कुछ बातों को ऑब्जर्व करूंगा, और फिजिक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन करना ही है ना। मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी चल रही है, तो आप देखेंगे वो घूम के चाहे उसी पॉइंट पे आ जाए, पर डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहता है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है, डिस्टेंस कभी डिक्रीजिंग नहीं होगा। चाहे तुम चक्कर मार लो 5 पार के, तो आप दोबारा से घर पहुंच जाओ, पर दूरी कितनी कवर करी, इन 5 के चक्कर की दूरी ऐड हो जाएगी, सही है, ठीक है। पर जब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बेटा, डिस्प्लेसमेंट की, तो आप बोलेंगे किसी भी मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है ना। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए हम बोलेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आप आगे चले, आगे गए, तो डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। आप चलो ऐसे आ गए, आप आ जाओ वापस आ जाओ, तो डिस्टेंस तो क्या है, पॉजिटिव है। बट जब आप यहाँ को चले और वापस आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, और इसी पाथ पे आगे चले जाओ और तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम बोलेंगे कि फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। और डिस्टेंस क्या बच्चे, डिस्टेंस तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना, ठीक है। तो ये बात हमने गौर करी एग्जांपल से, तो हम फर्ज बनता है कि एक एग्जांपल और देख लेंगे, सही है। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ पे आपने मूव किया, अब कुछ क्वेश्चन इससे बन जाते हैं जो हम समझ जाएंगे एक ही बारी में, क्योंकि हम तो होशियार हैं, है कि नहीं है कि नहीं होशियार, है ना, हाँ, भरोसा रखें अपने आप पे, होशियार बोले खुद को बस। चलिए अब ये इसका रेडियस है r, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, और ये है पॉइंट C, ये है पॉइंट D, A B C D, यहाँ पे क्या है बेटा, 4 पॉइंट है। क्लियर है बात, कोई समस्या की बात नहीं है, पक्का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अगेन मेरा तो वही ताम झाम है बेटा, क्या ताम झाम है, डिस्टेंस निकालना है मुझे बेटा, है ना, और एक बार क्या निकालना है मुझे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो पता ही है बातें, इसमें कोई दुविधा की बात तो नहीं है आप लोगों के लिए। क्या बात है बेटा सिमर, क्या ही बात कह दी। अब सिमर ये बताओ कि पहले हम बात करेंगे A to B की बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, A to C की बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, A to D की बात करेंगे। मूवमेंट इस तरह से हो रही है बेटा, ठीक है ना, और फिर हम किसकी बात करेंगे, फाइनली A to A की बात करेंगे। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल
तो डिस्टेंस तो आप यहां से यहां देखो, यहां से यहां देखोगे, है ना। तो बेटा ये क्या है, पूरा डिस्टेंस क्या था, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। पूरा कितना है, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के इक्वल है बेटा। तो अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं बच्चे, इतने की बात करूं, तो ये तो उसका 1/4 है ना, कितना है 1/4। तो मैं क्या बोल दूंगा भैया, 2 पाई आर का 1/4, है ना। तो कितना हो बच्चे, पाई आर बाय 2, ये क्या है, डिस्टेंस क्या है ये। और जब बात करोगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। ये आर, ये आर, आर आर, एक और आर, ये तो मूवी बन जाएगी ना, आर आर आर, है ना, आर और आर। अब लगाएंगे इससे पाइथागोरस थ्योरम, क्या बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है ना क्या बनेगा, रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वो कितना हो गया, √2r, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बेटा जी, √2r, वेरी गुड, ये आ गया सही। इसके बाद फिर देखते हैं A to C गए, तो ये हाफ सरकमफेरेंस है, कितना बेटा, हाफ सरकमफेरेंस। तो बच्चे क्या हो जाएगा ये, 2 पाई आर का हाफ, तो कितना बच्चे, पाई आर, वेरी गुड। अब आस्था बेटा डिस्टेंस कहां से कहां आएगा, यहाँ डिस्टेंस कहां से, यहाँ से यहाँ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड C। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कितना है, 2r, कितना है, 2r, क्लियर है। अब भैया अब घूम के यहां पर आ गए, तो क्या हुआ, इतनी दूरी फिर प्लस इतनी दूरी, इतनी दूरी फिर प्लस इतनी दूरी, तो क्या होगा बेटा ये क्या कह देंगे भाई साहब, पाई आर में से ऐड कर दो कितना, पाई आर बाई 2। भाई जब ये दूरी पाई आर बाई 2 थी, तो ये दूरी भी कितनी होगी, पाई आर बाई 2 होगी। इसका एलसीएम वेलसीएम कुछ ले लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, 3 पाई आर बाय हैं 4, आर तो है ही, चलो वो तो मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई भैया, है ना, समझे। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद A to D में डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो उस केस में फिर से ये क्या बन गया, √2r, ठीक है। अगर A to A आए तो कितना बन जाएगा, 2 पाई आर, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। अब मैं यहां से एक बात और ऑब्जर्व करूं, हमेशा के लिए ऐसा होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो या तो हमेशा बड़ा होगा या वो इक्वल होगा, किसके बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट, किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड, किसकी बेटा, मैग्नीट्यूड की, इसलिए मैंने मॉडुलस लगा दिया, ठीक है। सब बच्चे बात समझ गए, कोई दिक्कत तो किसी बच्चे को नहीं आ रही है, पक्का ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे देख लेते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बाद कि शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, ये हमने देख लिया। एक सवाल और देख लें, थोड़ा ऊपर सा देख लें, है ना, चलिए। ये तो वो लग रहा है हॉर्सशू मैग्नेट, ये तो वो नहीं है। इसका कुछ सेंटर यहाँ पे O, इसका रेडियस R, और ये कितना हो गया 40। ये ऑब्जेक्ट A से गया, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, तो कहां पर आ गया ऑब्जेक्ट, मूविंग फ्रॉम, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम
ए टू डी, ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव कर रहा है बेटा, ए टू डी में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए टू डी में मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए टू डी में बेटा, तो आप क्या देखेंगे, पहले तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, यहां से यहां गया, क्या ये आपको दिख रहा है, हाफ सरकमफेरेंस दिख रहा है, दिख रहा है, तो क्या होगा डिस्टेंस में, सबसे पहले हाफ सरकमफेरेंस, हाफ ऑफ 2 पाई आर, कहां, ए से बी। अब वो आर है ना बेटा, हाँ थोड़ी दिक्कत तो है ना दिमाग में आपके साथ में। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी ने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अगर वो यहां से यहां जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इतनी देर से एक बात कह रहा हूं, तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुस रही है, इसलिए तो बोलता हूं मैं, काल पिटे सो आज पिट, आज पिटे सो आज ही पिट जाओ, तो फिर कल तक सब ठीक हो जाता है, ठीक है। हाँ देखो, डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर का हाफ, समझ गया। फिर क्या चला, यहां से यहां चला, ये दूरी कितनी है भाई, पूरी 14 थी, ये 7 था, तो 14 माइनस 7 7, तो ये आ गया 7, फिर प्लस इसका हाफ सरकमफेरेंस, है ना। अब जो ये था रेडियस, इसको बोल लो r1, तो रेडियस बड़ा था, और इसको बोल लो कितना, r2, तो इसका भी हाफ, तो हाफ ऑफ अगेन 2 पाई r2, भाई साहब 2 से 2 गया, पाई r1 22/7 इंटू 14 प्लस 7, भाई साहब इससे गया, फिर कितना 22/7 इंटू 7, इससे गया तो ये कैंसिल, इससे गया तो ये, कितना आ गया बच्चे बताओगे, हाँ 44 प्लस 7 प्लस 22 66 प्लस 7 73 मीटर, ये हमारा क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस। अगर मैं बात करता किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करता किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो बेटा फिर क्या होता, तो होता कुछ ऐसा, वो होता ए टू डी, और ए टू डी में क्या होता है, हाँ 7, अब क्या होगा 7 मीटर, सीधे कहां पे आ गया, ए से डी पे, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका है आपको, डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की या स्पीड की। तो देखिए, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी क्षण की वेलोसिटी, उस क्षण की वेलोसिटी, मतलब जिस टाइम पे आपने, मतलब जैसे मान लो गाड़ी चल रही है और आपकी बुआ जी आपका वेट कर रही है दूर कहीं पे, और आप पहुंचे, तो बुआ जी ने कहा यार तू सुबह आया है, तू निकला कितने बजे, 8 बजे, तो यहाँ पहुंचा रात को 8 बजे, पड़ता कितने डिस्टेंस पता होगा बुआ जी को, तो कहेंगे तो इतनी स्पीड से आया है ना, डिस्टेंस बाय टाइम इतनी स्पीड से आया, तो वो तो क्या हो गई, एवरेज स्पीड, क्या हो गई, एवरेज स्पीड। अब तुम चला रहे हो गाड़ी और बीच में कहीं 100 टच हो गई और रील बना दी तुमने, है ना, गाना बजा के ब्राउन मुंडे। अब जो तुम वो स्पीड देख रहे हो, वो स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस, क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस। उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। तो अभी आप थोड़ा लिख ले, हाँ, इट इज द speed, it is the speed of a particle, it is the speed of particle at a particular instant of time, particular
इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब यार आपके मन में ये बात भी आ सकती है कि सर यार स्पीड क्यों लिख दिया, है ना। वैसे आपको बता दूं मैं एक बात को, अगर डायरेक्शन यहाँ पे आप लिख लो, वेलोसिटी लिख लो, कोई समस्या नहीं है मुझे, और यहाँ पे आप लिख लो स्पीड भी लिख लो, उसमें कोई समस्या नहीं, दोनों की सेम डेफिनेशन होगी, है ना। और एक बात ध्यान रखना, डायरेक्शन को अगर मैं छोड़ दूं, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दूं, तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होती है, सेम है। अंतर कब आएगा, जब कहीं घूम फिर के दूर से आएंगे तब देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये पाथ क्या है, पर उस क्षण में स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो ये बात भी एक की पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लेना कि इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट स्पीड या कह सकते हैं जो टर्म है इंस्टेंटेनियस स्पीड, का मॉड इक्वल टू होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मॉड इक्वल टू होता है किसके बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अंतर कहां पे आता है बच्चे, एवरेज में आता है। अंतर कहां पे आता है, एवरेज में। क्योंकि अगर मैं आपको, मैंने आपको लिखवा दिया ना बेटा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब जो एवरेज स्पीड आता है, मुझे बताओ, टाइम तो सेम रहेगा, टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अंतर किस में आता है, डिस्प्लेसमेंट में, और वो हमेशा क्या होता है, कम होता है, किससे, डिस्टेंस से। तो इसलिए एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा हमेशा क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, कम आएगी, किससे, एवरेज वेलोसिटी से। किससे, अरे कमी तो आएगी जब दूरी कम हो गई। समझे नहीं आप, बिल्कुल समझे, सॉरी ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी, सॉरी ज्यादा आएगी, है ना। एवरेज स्पीड क्या आएगी, ज्यादा, किससे आएगी, हमेशा एवरेज वेलोसिटी से। देखो समझ लेते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया था पहले पहले, अब ये सही। अच्छा मान लो मैं कभी ऐसे कुछ कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं तो नहीं, आप लोग हो जाते हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से। मान लो एक इंसान इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, है ना, और ये दूरी कितनी है, मान लो 100 मीटर की दूरी है, और उसने जो टाइम लगाया यहां से जाने में, वो लगाया कुछ 20 सेकंड। कितना लगाया बेटा, 20 सेकंड लगाया, क्लियर। फिर वो घूम के वापस आ गया इस पॉइंट पे, मतलब उसने 50 मीटर की दूरी और कवर कर ली, ठीक है। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, मान लो टाइम उसने ले लिया 5 सेकंड, कितने ले लिए, थोड़ा तेजी में आया भागता हुआ, है ना, जैसे तुम कोचिंग आते हो धीरे धीरे और घर जाके भागते हो, ठीक है, ऐसे सही है। तो अब अगर मैं कहूं यहाँ पे एवरेज स्पीड, क्या कहूं बेटा, एवरेज स्पीड कह दो यार। तो जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है बच्चों, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, क्या बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो 150/25 मतलब कि 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या की बात ही नहीं, कोई समस्या की बात तो है ही नहीं, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं एवरेज वेलोसिटी, क्या कह दूं बेटा, एवरेज वेलोसिटी, या फिर तो आप समझते चैम है ही, आपको पता है क्या होना होगा, क्या होना होगा, बताओ। हाँ बस, अब यहाँ पे क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब समझे वो होता क्या है, वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, जब वो घूम के यहाँ पर आ गया तो दूरी कितनी कवर करी होगी उसने, 50 मीटर। कितनी क्योंकि बेटा
50 मीटर। कितने की होगी? 50 मीटर। तो क्या बोलोगे? 50/25 मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे क्या दिख गया? एवरेज स्पीड और वेलोसिटी जो है, स्पीड क्या होगी? या तो बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी इससे एवरेज वेलोसिटी के। कोई समस्या? कोई समस्या किसी बच्चे को? पक्का कोई समस्या नहीं? बात पल्ले पड़ गई? यहाँ तक नहीं पल्ले पड़ी? पड़ गई ना? तो बहुत 3 बड़े ही फेमस सवाल आते हैं एवरेज स्पीड पे। 3 बहुत ही फेमस सवाल हैं एवरेज स्पीड पे, और मतलब ये मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड पे। जिसको हमको बस ये बात याद रखनी है कि मूलभूत बात क्या है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इसकी कैटेगरी होती है 3। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 ये है, फिर एक कैटेगरी 2 और एक कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 ये है बेटा, कैटेगरी 1 ये है कि इक्वल डिस्टेंस कवर किए गए, इक्वल डिस्टेंस इन ईच टाइम इंटरवल। मेरी बात समझ जाना अभी अच्छे से, ठीक है? जैसे कि मैं कहता हूं, मान लो कि x दूरी कवर करी v1 स्पीड से, ठीक है, फिर x दूरी करी इक्वल डिस्टेंस इन ईच टाइम इंटरवल, हाँ, और फिर अगली बार दोबारा x दूरी कवर करी v2 स्पीड से। इतना प्रूफ भी करेंगे, अभी फॉर्मूला देख लो। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड बनती है बच्चे, वो बनती है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। देखो फटाफट पढ़ा रहा हूँ, रेस्ट नहीं लेंगे आप भी मैं भी, वरना आपका टर्म 1 तक कोर्स लपेटे में नहीं आने वाला है। सही है? ठीक है, मजबूरी है, आप भी थके हुए, मैं भी थका हुआ, है ना, पर मजबूरी ये है कि कोर्स करना है फटाफट। ठीक, एवरेज। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या बनता है बेटा? इक्वल डिस्टेंस इन ईच टाइम इंटरवल। नेक्स्ट केस क्या बनता है? जब हम बात करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स के, किसके बेटा? इक्वल टाइम। पहले केस में क्या था? डिस्टेंस इक्वल था। क्या था बेटा? डिस्टेंस इक्वल। अब इस केस में क्या है? टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं v1 स्पीड से चला टाइम t तक, तो 2 घंटे चला 30 की स्पीड से, फिर 2 घंटे चला 50 की स्पीड से, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? फिर चला t की स्पीड से, यहां पे कितना आ गया बेटा? v2। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड आती है, इस केस में जो एवरेज स्पीड आती है वो आती है v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, अब इसका थर्ड केस, कि दोनों बातें बोल दी हो, दोनों बातें बोल दी हो, जैसे कि ऐसे बोल दिया हो कि भैया यहां से यहां तक x दूरी, फिर यहां से यहां तक x दूरी, यहां वेलोसिटी v1, यहां वेलोसिटी v2, उसके बाद ये पहला x, ठीक है ना, फिर हाँ, यहाँ पे जो लास्ट डिस्टेंस है, जो ये जो x डिस्टेंस है, ये टाइम t और टाइम t में कवर किया गया है। समझ रहे हो? तो ये रेयर केस है, ये बनना नहीं आपका। अभी आपको ये 2 पढ़ने हैं, ठीक है? इनको देख लेते हैं, सवालों को प्रूफ देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सवाल ये, if a person moves first 100 किलोमीटर, ज्यादा हो जाएगा, है ना, 2 किलोमीटर with a speed v1 and next 2 किलोमीटर with speed v2, है ना? पहले के x कवर करा, 2 कवर करे स्पीड v1 से, नेक्स्ट 2 कवर करे स्पीड v2 से। मैं कहता हूं भाई साहब हमें फाइंड करना है, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या?
फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है ना। अब देखिए देखिए बेटा, पहले के 2 किलोमीटर विद द स्पीड v1 और अगले 2 किलोमीटर विद स्पीड v2, तो बच्चे मैं ऐड कर सकता हूँ कि दूरी पहले भी कितनी है x है, दूरी बाद में भी कितनी है x है, अभी x x बोल लो। अब उस x की वैल्यू 2 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, हमें क्या मतलब, पहले की दूरी कवर की गई किससे x, अगली दूरी भी कवर की गई किससे x से, ठीक है। तो अब स्पीड क्या थी v1, यहाँ पे स्पीड क्या थी v2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नहीं नहीं वो तो प्रूफ करना है ना। बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना बच्चे x प्लस एक्स, क्या x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। अब टाइम की बात करते हैं, टाइम होता क्या है, आप सबको पता है क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो बच्चे टाइम कितना होगा बताओ, अरे गजब बात कह दी यार। टाइम क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। वेरी गुड वेरी गुड। डिस्टेंस क्या बच्चे x, पहले इंटरवल में कितना है x, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया x अपॉन v, अगले में कितना डिस्टेंस है x, तो कितना बन जाएगा x अपॉन v2। तो लिख दूं x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में, फिर x कॉमन ले लो, 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2, एलसीएम ले लो इसके, तो कितना हो जाएगा बेटा 2x अपॉन में x v1 प्लस v2 अपॉन में v1 v2, x x कैंसिल, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। समझे सब बच्चे बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल है, इफ अ पर्सन मूव्स with speed v1 with speed v1 for first half hour, अब चाहे टाइम दिया हो 1 घंटा चाहे 2 घंटा, टाइम आपस में क्या ले रहा हूं मैं, इक्वल ले रहा हूं। इफ अ पर्सन मूव्स विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ आवर एंड स्पीड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ आवर, है ना, फॉर नेक्स्ट हाफ आवर, क्या कहूंगा बेटा, फाइंड एवरेज स्पीड, क्या बेटा, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर दिस केस। तो बच्चों फिर से यार एक बात देख लेते हैं यार, सिंपल सी बात है बेटा यार, मान लीजिए यहाँ पे टाइम t, अब उसने हाफ आवर का मतलब टाइम इक्वल है ना, मैं टाइम क्या दे रहा हूँ टी, अब वो 1 घंटा बोल दे, 2 घंटा बोल दे, जो बोलना बोल दे, टाइम आपस में क्या है इक्वल है। तो अब पहले टाइम t के लिए क्या स्पीड थी v1, नेक्स्ट टाइम t के लिए क्या स्पीड थी v2, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे पता है, अब मुझसे पूछे यार डिस्टेंस a टू b कितना आएगा, तो बच्चे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो क्या मैं बोल दूं v1 इनटू t, फिर नेक्स्ट v2c के लिए स्पीड इनटू टाइम v2 इनटू t, देखिए आगे बेटा टोटल डिस्टेंस क्या है ये, हमें क्या करना बच्चे अपॉन में टोटल टाइम टेकन, क्या करना अपॉन में
टोटल टाइम टेकन। तो बेटा वो कितना है बच्चे, t प्लस टी, कितना है t प्लस टी। तो यार मैं क्या ऐसा बोल दूं कुछ कि v1 प्लस v2 इंटू टी अपॉन में 2t, t30 लपेट दो, कितना बेटा v1 प्लस v2 बाई 2। ये क्या आ गया आपका एवरेज स्पीड। क्या आ गया बेटा एवरेज स्पीड, जब टाइम क्या आपस में इक्वल। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का? क्या बात है बेटा, क्या बात है। तो हमने देख लिया, सब केस देख लिया, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पहले कुछ चीज सीखनी होंगी, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, सब लिख लो एक साथ। अब लिखेगा तो 2 घंटे तक लिखने लग जाएंगे। इसकी पीडीएफ भेज देंगे या इसकी फोटो भेज देंगे ग्रुप पे, और फिर नोट करते रहना, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, समझो बस, अभी समझो। अगर तुम नोट करेगा तो मेरे ख्याल से तेरा आधा समय तो निकल जाएगा फिर लिखने में, और तुझे समय हो जाएगा पूरा। हाँ ठीक है, देखता रहे। इम्पोर्टेंट सारी मुझे पूरी करनी है आज, ताकि टर्म 1 में हो जाए। नेक्स्ट 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 केस क्या बनेगा, नेक्स्ट अब हमको बात करनी इंस्टेंटेनियस। उसके लिए हमको आना चाहिए डेरिवेटिव। क्या आना चाहिए हमको, डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम थोड़े बहुत डेरिवेटिव के फॉर्मूले सीखेंगे, जिसको आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बेटा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन जहां पर भी आपको रेट ऑफ चेंज निकालना हो, जहां पर भी आपको रेट ऑफ चेंज निकालना हो, जहां भी आपको रेट ऑफ चेंज निकालना हो, इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो अब आप समझें पहले एक बात, जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पे है ओरिजिन, यहाँ पे पॉइंट ए है। आपने बोला यार ये पॉइंट क्या हो गया, इसका x1 y1 पॉइंट हो गया, ठीक है, क्लियर है बेटा। फिर वो कहीं मूव करके पहुंच गया किसी पॉइंट बी पे, जिस पॉइंट को आपने नाम दिया कितना बेटा, x2 y2। क्या नाम दिया, x2 y2। तो ये पोजीशन है ना, तो कितने टाइम पे ये पोजीशन चेंज हुई, इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। तो देखिए आप समझिए बेटा, मान लीजिए ये आपके पास है वेक्टर, यहां से यहां भी आ गया। तो अब जो पोजीशन x की होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। किससे, बाकी हम एक दिन क्लास रखेंगे बैकअप के वेक्टर्स के लिए, बस अब ये आप समझ जाए बेसिक बेसिक, ठीक है। तो आई कैप क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये शो कर रहा है कि जो आप लिख रहे हैं वैल्यू वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे। अब ये इतना जान लें, इतना तो काम हो जाएगा, तो वेक्टर्स का बैकअप रखेंगे। फिर हम बात करते हैं जे कैप की, तो वो क्या होगा बेटा, अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर। तो मुझे अगर जैसे ये ओ और ये ए है, तो लिखूंगा ओ ए, ऐसे एरो शो करता है वेक्टर को, इसको वेक्टर को। तो अब क्या बना, x1 मतलब कि आई कैप, किसके अलोंग, x के अलोंग। मैं लिख रहा हूँ y1 j कैप, किसके अलोंग। क्या बात है बेटा, गजब, ठीक है। उसके बाद अगर मैं b लिखता हूँ, तो मुझे बताओ मैं क्या लिखूं, ओ बी वेक्टर बताओगे, वेरी गुड, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, है ना। तो अपन ने क्या करा, कुछ नहीं करा, इस पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। क्या कर दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब आप यहां से यहां गए, तो कहां से कहां गए, यहां से यहां गए, ए टू बी गए, है ना। आपने क्लास 10th में पढ़ा था, आपने क्लास 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, पढ़ा था। अभी देखना मैं आपको सब बता दूंगा कि ये 10th का ही है
और सिर्फ आई कैप जे का मतलब सिर्फ और सिर्फ शो करना है एक्स और वाई के अलावा, और कुछ मतलब नहीं है खास। तो देखिए आप यहाँ पे अगर डिस्टेंस ए बी निकालते थे, आप कैसे निकालते थे बताओ मुझे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबको याद होगा फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेटा, बातें नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है? तो जो भी कर रहे हैं एफर्ट दे रहे हैं आप लोगों के लिए एफर्ट दे रहे हैं, बातें नहीं करनी। तो ए बी इक्वल टू कितना बेटा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि ओ ए, अब क्या हुआ, कहां से कहां गए? ओ से ए से बी, तो फाइनली कहां से कहां पहुंच गए? ओ से बी। तो कहां पहुंचे? ओ से ए प्लस ए से बी, और फाइनली कहां पहुंचे? ओ से बी। तो जो ए बी रास्ता है, जो ए बी रास्ता है, डायरेक्शन क्या उसकी होगी? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। समझे बात? समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो आएगा भी यही, बस ऐसे लिख के वो वेक्टर फॉर्म में शो कर देता है कि भाई साहब इतना चला है एक्स के अलोंग, इतना चला है वाई के अलोंग। क्लियर? तो अब देखिएगा ए बी वेक्टर क्या आया? ओ बी कितना आया बेटा? x2 y कैप y2 j कैप माइनस x1 i कैप y1 j कैप। तो लिख दूं बेटा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। बताओ कोई दिक्कत है बेटा? अब अगर मैं इसका निकालूं मैग्नीट्यूड, क्या बेटा? मैग्नीट्यूड निकालूं, तो पता कितना हो गया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब i के भर जाता है इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सब आप सीख लेंगे वेक्टर्स के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे निकालते मैग्नीट्यूड, जैसे i कैप वाले का स्क्वायर फिर प्लस j कैप वाले का स्क्वायर। मानो यहाँ पे होता -3, यहाँ होता 4, तो -3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो ये देखो सेम आया ना इस कहानी के बाद, तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा। बस आपने ये शो कर दिया कि भैया x2 माइनस x1 मूवमेंट हुई है x के एक्सिस के अलोंग, और y2 माइनस y1 मूवमेंट हुई है y एक्सिस के अलोंग। तो ये i कैप और j कैप, जैसे आप एग्जाम में तो ऐसे ऐसे लिखा नहीं आता कि x2 माइनस x1, ऐसे लिखा आता है कि 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आप क्या बोल देते हो? आप क्या बोल देते हो? तो आप ये बोल देते हो कि भैया 3 चला x के अलोंग, 4 चला y के अलोंग। तो बस इतना इसका मतलब होता है। रहेगी बात याद? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हुई? पोजीशन चेंज हुई। अब जितनी स्पीड से ये पोजीशन चेंज होगी, रेट जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी वेलोसिटी होगी। तो हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। बात कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? आ रही है बात समझ में? फिर रिकॉर्डिंग देख के दोबारा रिवाइज करना है, हो जाएगा। ठीक है? तो अब देखते हैं, प्रूव भी कर दूंगा मैं। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी बेटा? डिफरेंशिएशन की। किसकी? डिफरेंशिएशन की। कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर अप्लाई करेंगे और मस्त तो समझ में आएगा। मस्त भाई, मैं अभी सिर्फ एक सिखाऊंगा फॉर्मूला, ज्यादा मैं चेन रूल वगैरह में नहीं जाऊंगा। अभी सिखा रहा हूँ बेसिक फॉर्मूला जो आपके काम आ जाएगा और बढ़िया बात बन जाएगी। ठीक है? बाकी फिर इस पे एक वीडियो पूरी बना देंगे जहाँ सिखा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देख लेना कि कब से कब कैसे करना होता है डिफरेंशिएशन। ठीक? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला है। इस बात को याद रखना। ठीक है? जैसे कि मैं मान लो बेटा डी बाई डी एक्स कर दूं x की पावर 5, तो बेटा कितना होगा? हाँ 5 बाहर आ गया, 5 x की पावर 4। मैं कह दूं भाई साहब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6, तो 6 x की पावर 5। मैं कह दूं भाई साहब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7। आप समझ गए? वरना एक बच्चे ने मुझसे पता क्या बोल दिया था कि सर सिखाया आपने पावर 5 के, दे अब 7 कर रहे हो। मैं कहा बेटा साइंस छोड़ दो आप, और भी विदाउट मैथ।
आपके मन में बात समझ आ रही है ना कि सिखाया 5 के लिए ये पूछ रहे हैं ना। तो हाँ, तो अभी तक इस फॉर्मूले में हमारा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा ऐसा बोल दे डी बाई डी टी बोल दे तो फिर एन टी की पावर एन माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 या कह दे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो बच्चों ये तो आपको याद ही होना चाहिए। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको याद करना है इस फॉर्मूला, थोड़ा काम जल्दी जाएगा, ठीक है। तो देखिए डी बाई डी एक्स, अब पावर कितनी है, एन है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो भैया 1/2 1/2 माइनस वन इज -1/2। ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एलसीएम लेना आता है, कि इसका एलसीएम लूंगा 2 तो 1 - 2 -1 तो ये आ गया है ना। अब अगर पावर नेगेटिव में है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि x कहां पर आएगा, अपॉन में आएगा, ठीक है। और फिर ये बात तो क्या है बेटा कि 1/2 अगर पावर है तो वो क्या बन जाएगा, रूट एक्स। तो अब आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, ठीक है बेटा, इज 1/2 रूट एक्स। मुझे लगता है सबको बात समझ में आ चुकी है, ठीक, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो मतलब कि 1 x की पावर 1 - 1, तो 1 x की पावर 0 कितना आ गया, 1। अगर मैं आपसे कहूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसी कांस्टेंट के, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, देखो डी बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज, अब कोई वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज ही नहीं आएगा ना, तो इसीलिए वो क्या हो जाती है, जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। अगर कोई कांस्टेंट के साथ में अगर कोई कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में है ना, तो अब वो रहा ही नहीं कांस्टेंट, अब तो पूरा क्या है, एज अ वेरिएबल, तो इसका आंसर जीरो नहीं आ सकता। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं और रेट, और क्या कर देते हैं, जो वेरिएबल है उसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट इनटू एन एक्स की पावर एन माइनस। समझ गए सब बच्चे, सब बच्चे बात समझ गए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं किसी बच्चे को भी, पक्का पक्का बात, पक्की बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है जी। तो चलो अब इन्हें अप्लाई करते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे सवाल लेके। तो पहले 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 पहला सवाल, आपको x दिया हुआ है 2t² + 3t + 4, ठीक है, समझ गए। अब ये शो कर रहा है पोजीशन को, किसको बेटा, पोजीशन को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, क्या बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। यहां जो आपको वेलोसिटी मिलेगी डिफरेंशिएशन करने से, वो क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मिलेगी बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां जो आपको वेलोसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। सब बच्चे बात समझ गए या नहीं समझे, समझ गए ना। तो कभी अगर बोले कि वेलोसिटी एट, जैसे कि मैं कहता हूं यहां पे लिख दूं कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, क्या बेटा, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है आपसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, समझे। तो उस केस में आप करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर वो आपसे कह दे कि फाइंड वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड्स, फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड्स, तो वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जब वो कहता है एट,
क्या कहता है, एट। इसका मतलब वो बात कर रहा है इंस्टेंट की, और इंस्टेंट वाले केस में क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। जब वो आपसे कह दे क्या, फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड, फॉर लास्ट 3 सेकेंड, फॉर 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, ऐसे बोल दे, तो उसका मतलब वहां पे वो क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एवरेज। अब इसने कहा है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाँ यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस में तो क्या करना होता है बेटा, डिफरेंशिएशन करना होता है। क्या करते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देख ले बेटा जरा, तो डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी, अब क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे, तो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब कुछ नहीं, बड़ा सिंपल, प्लस में सेपरेट कर दो, क्या कर दो बेटा, सेपरेट कर दो, डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर है ना, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अब ये अकेला कांस्टेंट है कि नहीं है, और जब कांस्टेंट अकेला हो तो उसका क्या होता है आंसर, जीरो। और तुम सब समझ गए यार, बहुत ही होशियार हो, जीरो। अगर 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 यहाँ पे 3t लिखा हुआ है, तो अब कांस्टेंट को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ t का होगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, टी स्क्वायर का होगा। कोई समस्या, पक्का नहीं है। अब अभी हमने सीखा कि t की पावर n क्या होता है, n t की पावर n माइनस 1, सीखा ना अभी से, कि वहां पे x था, तो n x की पावर n माइनस 1, यहाँ कितना आएगा 2 t की पावर 2 माइनस 1, फिर 3, यहाँ कितना होगा n t की पावर n माइनस 1, तो ये कितना हो गया 4t, तो कितना हो गया 3, क्योंकि t की पावर 0 कितना होगा बेटा 1। अब ये वेलोसिटी है, क्या है ये वेलोसिटी, और उसने कब पूछी है वेलोसिटी, एट 2 सेकेंड। कहाँ पूछी है, तो जहां पे t, वहां पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, कितना होगा बेटा 4 इंटू 2 प्लस 3, मतलब कि बच्चे कितना 11 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं और थोड़ा रेस्ट भी दे रहा हूं 5 मिनट, ठीक है, सवाल करते हुए रेस्ट करना है, कैसा रेस्ट चाहिए तो देखो आपको x दिया हुआ है, मान लीजिए 2t स्क्वायर माइनस 4, मतलब ऐसे लिख लो t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। मैं कह रहा हूं फाइंड, क्या कह रहा हूं बेटा, फाइंड फाइंड इन या फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सब बच्चे करें, देखो भैया, तो चलिए सबने सवाल ट्राई कर लिया होगा, है ना, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, इसका चेक करते हैं। हाँ, तो डी एक्स बाई डी टी, बेटा बातें नहीं, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाले हैं, बातें बिल्कुल नहीं करनी है, आस्था बेटे मैं सिखा रहा हूँ, रहने दो, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, ये टी का क्यूब है, कितना एन टी की पावर एन माइनस 1, एन टी की पावर एन माइनस 1, उसके बाद टी की पावर 2 है, तो एन टी की पावर एन माइनस 1, तो कितना बेटा माइनस 4t, तो कितना आएगा माइनस 4, सबका ही आया, टी का 1 हो गया। तो आपने ये मिल गई वेलोसिटी, आपको निकालना था कब, एट t इक्वल 2 सेकेंड, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 v2, 4 इंटू 3 4 माइनस 4, कितना आ गया बेटा 12 मीटर पर सेकेंड।
समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब इसके बेस पे मैं सवाल देता हूँ जहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे एवरेज निकालना है और कहाँ पे निकालना है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, सवाल देखेंगे। आपको ये दिया हुआ है एक्स टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। ठीक है, क्लियर? इसका पहला पार्ट पूछ रहा है आपसे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड। सेकेंड, find distance, find distance for, find distance for first 3 seconds। फिर पूछ रहा आपसे find average speed for find average speed for first 3 seconds। ठीक है बेटा, और जितने पॉसिबल केस है मैंने बना दिए एक सवाल में, आप बस समझ जाएं सवाल को तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फोर्थ, फाइंड velocity at t equal to 2 सेकेंड। समझ गया हूं मैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस। फिफ्थ, फाइंड एक्सेलरेशन। तो मैं ये सवाल करते करते समझा दूं सब कुछ आपको, ठीक है ना? सब समझा दूंगा, अब आप देखते रहना प्लीज, बिल्कुल बात मत करना, बिल्कुल फोकस करना, बिल्कुल फोकस करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पार्ट इसके हैं। अब देखिए, जब वो आपसे कहता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब अब ये सवाल अच्छा सवाल है क्योंकि ऐसे पांचों कभी नहीं पूछता, कोई भी एक पूछ लेगा आपसे, सही है? मैंने क्या कहा, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आप बोलेंगे चेंज इन पोजीशन। क्या बेटा? चेंज इन पोजीशन, मतलब कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है और कभी कभी नहीं होता है। सेम कब होता है आप नहीं समझेंगे, लॉजिक इसमें काम करेगा। जो लॉजिक इस क्वेश्चन में काम करेगा आपको समझना है बहुत अच्छे से बेटा, बहुत अच्छे समझना है, बहुत ही अच्छे समझना है। मैं कहता हूं एक इंसान, नाम इसका राजू, और मेरे एग्जांपल लेंगे आज यही है, ठीक है, गुस्सा नहीं आना। तो नाम इसका काकू, काकू, ठीक है, और ये चला यहां से यहां। भाई प्लीज बातें मत करें, अगर आपको मजे लेने हैं तो आप घर रहते और मैं भी घर रहता आराम से बेटा, मैं बिना आवाज के यहाँ पे ए से लेके बी पॉइंट तक बिल्कुल मजाक करते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते। अगर 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 टर्म 1 पास में नहीं आ रहा होता, ठीक है, ए से लेके बी तक ये चला, कहीं नहीं मुड़ा, कहीं वापस नहीं आया, तो इसका मतलब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या गए बेटा? इक्वल। अब अगर ये यहां को चल रहा है तो हम मानेंगे कि यहां को वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। क्या है बेटा? पॉजिटिव है। अगर मैंने डायरेक्शन ये पॉजिटिव मानी है तो सिर्फ ये डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी। मैंने कहा यहां से यहां चला तो वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। क्या बात है बेटा, यहां से यहां चला, वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। अब बेटा यहां से घूम के वापस आया, है ना,
अब अगर ये यहाँ से घूम के वापस आया तो ये केस क्या यहाँ से आ गया तो ये इक्वल हो गया, इसका केस नहीं पहला हो गया। इफ नो चेंज इन डायरेक्शन, है ना बेटा, इफ नो चेंज इन डायरेक्शन, इफ नो चेंज इन डायरेक्शन, समझे मरियम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया तो ऐसे का ऐसे, और डिस्टेंस एंड ये आपस में क्या होगा बेटा, इक्वल हो गए। पर अगर ऐसा है कि चेंज आया, समझो समझो कि वो ऐसे गया, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, मुड़ा और यहाँ को आया तो वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, क्या हो गई, नेगेटिव। अब यहाँ को आया तो वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी हो गई नेगेटिव, समझे। अब सोचने की बात ये कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है वेलोसिटी, है ना, तो क्या बीच में किसी पॉइंट पे जीरो हुई होगी ना भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में या नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में जीरो आता है ना। तो अगर कहीं पे ऐसा केस पॉसिबल है, अगर कहीं पे, बल्कि मैं इसको थोड़ा कर देता हूं ताकि और सही बन जाए, इजी बन जाए, 4t क्या करता हूं बेटा, 4t 3 डिग्री आ जाता है, वो डेसिमल में बनता तो दिक्कत सॉल्व करने में आती, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि कहीं वेलोसिटी जीरो बन रही है तो इसका मतलब बच्चे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे, कि वो घूम के वापस आया, घूम के कहीं और गया, डायरेक्शन चेंज करी, तो उस केस में इक्वल नहीं होंगे। तो इफ velocity is equal to 0 at any point, then displacement या तो रुक गया उसके बाद, या तो रुक गया हो, जैसे कि मान लो ऐसे चला ऐसे चला चला और रुक गया, तो अब तो क्या है, सेम है। अगर रुका नहीं है, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि रुका नहीं है, ऐसे मालूम पड़ेगा कि जो टाइम यहां से निकलेगा, जो टाइम यहां से निकलेगा, अगर वो गिवन टाइम के बीच में आ रहा है, इसका मतलब भाई वो फिर क्या हुआ, दोबारा चला है, सही है। अभी देखेंगे, if velocity equal to 0 at any point, then displacement is not is equals to इसके बेटा distance, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, नहीं समझे। मैं कह रहा हूं बेटा ऐसे चला तो वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव, मैं घूम के वापस आ गया तो वेलोसिटी मेरी नेगेटिव, जहां पे मैं घूम के वापस आया हूंगा ना बच्चे, वहां पे क्या होगी वेलोसिटी, जीरो, वहां पे क्या होगी, जीरो। तो अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि वो घूम के आया कि नहीं आया, मैं चेक करूंगा क्या किसी टाइम पे वेलोसिटी जीरो आ रही थी, अगर वो आ रही थी तो आपस में इक्वल नहीं है, अगर नहीं आ रही थी तो आपस में इक्वल है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पर ये मुझे सोचना कब है, ये तब सोचना है जब बात डिस्टेंस की हो रही है, किसकी बात हो रही हो, डिस्टेंस। अगर बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो क्या है, इनिशियल सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए बेटा, देखिए सवाल, वैसे इतना एक्सट्रीम पूछेगा नहीं अकेडमिक में, पर कुछ नहीं पता, अगर पूछ लिया तो तुम मेरा खून पी लोगे, आपने बताया नहीं, तो इसलिए मैं तो अपना सेफ गेम खेल रहा हूँ और बता रहा हूँ। पर हाँ, इन 5 पार्ट में से एक पार्ट जरूर पूछेगा, इन 5 पार्ट में से एक पार्ट जरूर पूछेगा, इक्वेशन चेंज कर सकता है पर इन 5 में से एक पार्ट तो जरूर पूछेगा। तो चलिए बेटा हम बात करते हैं पहले पार्ट। ये आपको दिया हुआ है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है, ये दिया हुआ है ना कि इतने हर टाइम टी में इसकी पोजीशन क्या है। तो सिमर बेटा मैंने रखा 3, यहाँ पे क्या रखा 3, तो टाइम 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी सॉरी पोजीशन क्या है, क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 4, तो कितना आ गया बेटा 1 मीटर। किसी 1 मीटर की मार्क में वो खड़ा है, ऐसे जैसे तो होता ना मार्क 0 1 मीटर इस पे खड़ा, ठीक है। फिर x इक्वल टू क्या पूछा उसने 0,
भाई फॉर फर्स्ट 3 सेकंड है ना, पहले के 3 सेकंड में, मतलब कि t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 तक। अगर मैं t को पुट कर दूं 0, क्या पुट कर दूं बेटा 0, तो कितना होगा 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस कितना बेटा 4, ये कितना आ गया 4 मीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब कि वो कहीं यहां खड़ा था 0 टाइम पे, वो वापस पीछे गया, ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आता है नेगेटिव, क्या आता है नेगेटिव। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 1 -4 -3। अब डिस्प्लेसमेंट तो भैया नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। मैं पार्ट 2 को बाद में करूंगा, मैं पहले पार्ट 4 कर देता हूं एंड 5th कर देता हूं, सही है। अब देखिए पार्ट 4, पार्ट 4 क्या बोलता है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एट। चलो मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, मैं एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या था। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड, फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड, है ना बेटा। देखें क्या होगा, देख लेते हैं बेटा क्या होगा। अब होगा ये बच्चे की फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड हम बोलेंगे कि बेटा x3 माइनस x0 जो डिस्प्लेसमेंट आया, या सिंपल सा बोल दो ना बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट -3 अपॉन 3 -1 मीटर पर सेकंड। क्लियर, वेलोसिटी है, डायरेक्शन होती है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब करता हूं फोर्थ पार्ट, अब कर लेता हूं फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट देखिए कैसे होगा, क्या पूछा उसने आपसे एट t इक्वल टू 2 सेकंड, बेटा क्या पूछा है एट, तो एट में क्या करते हैं बेटा, क्या निकालते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस। वो कैसे आता है बेटा डिफरेंशिएशन से, किससे आता है डिफरेंशिएशन से। तो v निकाल रहे हैं बेटा, वो क्या होगा dx/dt होगा, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो कितना होगा बच्चे 2t, है ना, तो 2t फिर 4t का कितना होगा बेटा, 4 को छोड़ दिया t का 1 तो कितना आएगा 4 आएगा, सबको बात समझ में आ रही है। फिर कितना है बच्चे 0, कितना है फिर 0, तो 0 हो गया। अब पूछा कब उसने, पूछा कब है 2 सेकंड में पूछा, क्या पूछा बेटा 2 सेकंड पे, कितना होगा बेटा 2 इंटू 2 माइनस, अरे वाह 0 मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया है ना, तो मुझे मालूम पड़ गया किसी एक पॉइंट वेलोसिटी क्या थी 0 थी, समझ गए। अब पूछ रहा है आपसे एक्सेलरेशन, देखो होता क्या है एक्सेलरेशन, यहीं पर समझ लेते हैं क्या होता है एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अगर पूछे समझने बात को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो मैंने अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब ये थी वेलोसिटी, इसे करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा बताएंगे जरा, 2 इंटू टी है ना, 2 को छोड़ दिया क्या आएगा t का 1, अरे t था t की पावर 1 है तो कितना होगा n t की पावर n माइनस 1, तो 2t था ना, तो t का कितना हो गया 1 हो गया, तो क्या बचा 2, क्या बचा, समझ गया बात, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात पक्का। तो कितना आ गया 2, अब 4 क्या अकेला कांस्टेंट है तो जाएगा 0, तो क्या आ गया एक्सेलरेशन
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, फोर्थ पार्ट कर दिया, फिफ्थ कर दिया, सेकंड और थर्ड पार्ट हम अब करेंगे। अब देखना सेकंड पार्ट, ये है सोचने वाला पार्ट, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप का हम कह सकते हैं। ये कुछ पार्ट है, सोचने वाला पार्ट, ठीक है। अब इस पार्ट में मरियम बच्चे क्या होने वाला है, मैंने क्या कहा, हमने क्या देखा, हम बात कर रहे थे 0 से लेके 3 सेकंड की, पर हमने ये देखा कि दूसरे सेकंड पे, दूसरे सेकंड वेलोसिटी क्या आ गई है? 0। क्या आ गई है वेलोसिटी? 0। क्या आ गई है वेलोसिटी? 0। समझ गए? ठीक है। अगर कभी जैसे मेरे यहाँ पे तो आ गया, अगर मान लो कहीं पे नहीं है, मान लो जैसे यहाँ 0 ही आ गया, यहाँ पे 2 या 3 आया होता, कुछ आया होता, तो मुझे वहां पे चेक करना पड़ता, मुझे डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखना पड़ता। क्या करना पड़ता? देखो ऐसे करना पड़ता, मुझे पहले ना dv/dt को 0 के इक्वल रखना होता। तो मैं कहता यार 4t था क्या? नहीं, 2t माइनस 4 को रखता 0 के इक्वल। क्या था बेटा? 0 के इक्वल। तो 2t इक्वल टू कितना होता बेटा? 4। तो t कितना होता बेटा ऊपर से? 2 सेकंड। क्या होता? तो वो तो मुझे वहां डायरेक्ट मिल गया। इन केस मुझे नहीं मिलता तो मुझको टाइम ऐसे निकालना पड़ता कि मुझे वेलोसिटी को 0 के इक्वल रखना पड़ता, मुझे टाइम आता। अब इसका मतलब क्या बनता मरियम? इसका मतलब ये बनता कि एक बंदा यहाँ से यहाँ चला और उसकी वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव थी। क्या थी बेटा? और 0 से लेके 2 सेकंड तक यहाँ पहुंच गया। अब वो यहाँ से मुड़ा, अब वो यहाँ से मुड़ा, समझ गए? कब तक? 1 सेकंड तक मुड़ा। कहां पहुंचा? थर्ड सेकंड में यहाँ पहुंचा। अब डिस्प्लेसमेंट में तो क्या करते हैं? डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, पर डिस्टेंस में क्या दिक्कत है? हमको ये और ये जोड़ना पड़ता है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं 2 से निकाल लूंगा 0 तक का डिस्टेंस, इस पे लगा दूंगा मॉड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर नेगेटिव आ भी रहा होता तो उसमें प्लस कर दूंगा, ठीक है। यहां से यहां फाइंड कर लिया, अब कहां से कहां फाइंड करोगे? 2 से लेके 3 तक, तो 3 वाले में से क्या माइनस कर दो? ठीक है। अब देखो x3 की वैल्यू कितनी आई थी? 1 मीटर। कितनी आई थी? 1 मीटर। x0 की वैल्यू कितनी आई थी? अब हमको x2 निकालना पड़ेगा। इक्वेशन क्या थी? t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। क्या थी बेटा? t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो कितना आएगा बेटा? 4 माइनस 8 प्लस 4 कितना आ गया बेटा? 0। क्लियर? अब क्या करूंगा? वैल्यू पुट करूंगा। x2 कितना है? 0। 1 कितना है? 4 प्लस x3 कितना है? 1। x2 कितना है? 0। तो बस 4 जमा 1 5 मीटर क्या आ गया? डिस्टेंस। अब मुझसे क्या पूछा गया था एक और पार्ट में? एवरेज वेलोसिटी। तो हमने निकाल लिया ना डिस्प्लेसमेंट, एवरेज सॉरी स्पीड। क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। तो वो क्या होगा बेटा? टोटल डिस्टेंस। क्या होगा बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। कितना बेटा? 5 और टाइम कितना है? 3 है ना। तो कितना है बेटा? 5/3 मीटर पर सेकंड। सबको बात समझ में आ गई है? बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें अभी तक का सारा सार था इस सवाल के अंदर, ठीक है। समझ गए सब बच्चे? पक्का? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? पक्का नहीं है? अब थोड़ा सीख लीजिए इंटीग्रेशन।
आज ही सिखाएं कि बाद में सिखाएं? बाद में सिखा दो, तो आप लोग वरना फैल जाए। हाँ रुक जाओ, चलो बेटा अब इस चैप्टर का हाफ पार्ट कवर कर दिया है मैंने, अब मैं वेडनेसडे को इसका हाफ पार्ट पूरा फिनिश मार दूंगा, ठीक है। उस दिन मुहर्रम है, तो जो आ पाए ठीक है, नहीं आ पाए कोई बात नहीं, पर नहीं भी आओगे तो मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, ठीक है।